हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सत्य केवल एक। और मैं आपको कुछ चंद बातें बताना चाहूँगा कि सत्य क्या है। आजकल हम देखते हैं संसार में कई धर्म हैं, कई लोग हैं, कई जाति, कई मजहबें हैं जो अपने आप को ही सत्य 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 कहते हैं। लेकिन सभी का अपना अपना नियम है, कानून है, किस तरीके से कौन सत्य साबित करता है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता या किसी को मैं बुरा भला नहीं कहता, लेकिन मेरा भी एक नज़रिया है सत्य को देखने के लिए। तो इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ शेयर करो। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती है या हमारी बातें से आपको लगता है कि नहीं सच में कोई सच्चाई है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। मैं आपका दोस्त। तो आज का जो सबसे पहला हमारा जिसके लिए आज मैंने लिया है वो है बाइबल। तो जी हाँ दोस्तों, सही सुना, बाइबल। आज हम बाइबल के विषय में आपको 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। ये शायद किसी को मालूम हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू कराना, जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही है सत्य केवल एक। और सत्य क्या है? सत्य से रूबरू कराना मेरा काम है। तो आइए हम बाइबल की ओर चलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बाइबल क्या है? बाइबल एक संपूर्ण ग्रंथ है। अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो बाइबल एक सहज ही है, और बाइबल को समझने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिस तरीके से बाइबल को पढ़ते जाएंगे, बाइबल की हर एक बातें आपके दिमाग में घुसते जाएगी और आप उसको सरल तरीके से समझ सकते हैं। और बाइबल को आप आसानी से समझ सकते हैं। और पहली बात तो बाइबल एक संपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा, बाइबल को आप आसानी से समझ सकते हैं। और तीसरी बात है, एक बाइबल ही ऐसी है जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है। हम साइंस में बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, या और हम किसी की जो हम पढ़ते हैं कि अमैथनी सृष्टि भी हम लोगों के मुँह से सुनते हैं। लेकिन बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो हमें क्लियरिटी रूप से, सच्चाई रूप से ये दिखाती है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई कैसे। मेरे दोस्तों, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसमें अपनी सांस फूंकी। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिंपल सा प्रक्रिया है। इसके लिए किसी थ्योरी की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो हम कुम्हार को ले सकते हैं। कुम्हार जो एक मूर्तिकार है, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। और आप जब देखते हैं मूर्तिकार जब एक मूर्ति को ढालता है तो उसमें हर एक चीज़ें होती है, मसलन नाक, मुंह, कान, हर एक चीज़, हाथ, पैर, मतलब एक अगर सही से अगर उसको खड़ा कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक इंसान खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें क्या है कि सांस, मतलब उसमें जीवन नहीं है। लेकिन मूर्तिकार, एक कुम्हार जो है, वो भी एक मूर्ति को बनाता है, हूबहू इंसान की तरह बनाता है, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि कुम्हार जो है, मूर्तिकार जो है, वो भगवान नहीं है। और भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि बाइबल में हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। तो अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, यानी कि अपने जैसा परमेश्वर ने ज्ञान भी दिया, और उसी ज्ञान को लेकर मनुष्य जो है ऐसा आज करने में सक्षम है कि वो एक मूर्ति तक को एक हूबहू इंसान बना सकता है। और हम तो आजकल देखते हैं कि रोबोट भी बना दिया हुआ है लोगों ने। लेकिन फिर भी बाइबल की अगर इस थ्योरी पर हम जाएँ तो मनुष्य की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ एक केवल बाइबल ही स्टिक रूप से समझाती है कि भाई क्या है। हम इस पे आगे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मैं 5 बातें आपको बताने जा रहा हूँ बाइबल की आज। और चौथी बातें हैं कि बाइबल के पहले इंसान आदम और हवा, जिससे कि संसार चला, है ना। संसार, हम जैसा बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में इस प्रकार देखते हैं कि बाइबल से जब आदम और हवा से ही संसार चला, और उससे जब सिस्टम आगे बढ़ा तो हम देखते हैं पूरी दुनिया का कायनात बनी। लेकिन हम आज के समय, जैसे मैं और भी कोई जैसे हमारे जैसे भाई बहन या आप हो, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हम नूह के वंशज नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम नूह के वंशज नहीं हैं। सॉरी, हम आदम के वंशज नहीं हैं, हम नूह के वंशज हैं। सॉरी, बोलने में थोड़ा मिस्टेक, तो हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा पहला वीडियो है इस चैनल पे, और हम चाहेंगे कि हमारी पहली गलती को आप क्षमा करें। तो जैसा कि आदम की पीढ़ी हम नहीं हैं, हम नूह की पीढ़ी हैं, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि जय प्रलय में, जब जल प्रलय हुआ था, उस समय
आदम और उसके जितने भी वंशज थे सभी को नष्ट कर दिया गया था। उसमें परमेश्वर ने सिर्फ एक ही मनुष्य को चुना था, वो था नूह के परिवार को चुना था। और उससे हम जो है उससे हमारी पीढ़ी चली। और हम अक्सर हमारे मन में ये भी आता है कि हम जो है अगर हम आदम और हवा की संतान हैं और अगर उससे पीढ़ी चली तो हमारा डीएनए अलग क्यों नहीं है। अगर हमारा माता और पिता अगर नूह है और हवा है तो हमारा डीएनए अलग अलग क्यों। तो इस चीज़ की जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहे और मैं आने वाले समय में आपको कई ऐसी जानकारी दूंगा कि हमारा डीएनए अलग क्यों है। और एक सवाल और भी कई हम लोगों से सुनते हैं कि बाइबल में उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बहन का सेक्स। तो जी दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी स्कॉलर क्या कहते हैं मैं उनकी बातें उनकी स्टडी को नहीं झुठलाता, लेकिन अपना एक मत है, अपनी एक सोच है। इंसान को परमेश्वर ने सोचने की शक्ति दी है। बाइबल कहती है कि इंसान को अलग अलग अपना ज्ञान दिया हुआ है, गया है। तो उनकी थोड़ी भी मैं गलत ठहरा रहा मेरे अनुसार समझा है और जहाँ तक स्टडीज़ की है तो हमने यही देखा है कि हमारा डीएनए भी अलग है और हमारे बाइबल में भाई बहन का सेक्स नहीं है। तो हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ इसी तरीके से बाइबल की और भी बातों के लिए। और सिर्फ बाइबल ही नहीं, मैं आपको और भी ऐसी ऐसी जानकारियाँ देना चाहूँगा जो कि अन्य ग्रंथों से भी होगा। उनका मत क्या है